किसान भाइयों, आप सभी का खेती किसान यूट्यूब चैनल में स्वागत है। किसान भाइयों, आज की हमारी इस वीडियो की जानकारी है एक ऐसी गौशाला बनी हुई है एक गांव के अंदर, जिसके अंदर जो पशु दूध ना देता हो जिस गांव के अंदर, उस पशु को आप इस गौशाला में छोड़ सकते हैं। अगर आपको किसी पशु की आवश्यकता है तो लेके भी जा सकते हैं। यानी जो ये गौशाला है ये सार्वजनिक है, सभी के किसानों के लिए ये डेयरी बनी हुई है। हमारे साथ एक सर हैं जो यहाँ के मैनेजर हैं, उनसे जानेंगे इस डेयरी में आखिर कैसे कार्य किया जाता है। तो सर नमस्कार। तो सर, जो हमारे किसान भाई आप उन्हें इस गौशाला के बारे में बताएं और अपना परिचय दें। मेरा नाम बिट्टू है, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ जी, और मैं इस गौशाला में एक मैनेजर की पोस्ट पे हूँ। सर आपको इस गौशाला में कार्य करते हुए कितने साल हो गए हैं? मुझे 4 साल हो चुके हैं। 4 साल हो चुके हैं। सर सबसे पहले इस गौशाला का नाम बताइए और ये कहाँ पर स्थित है? ये इस गौशाला का नाम श्री गोविंद गौशाला रिहोड, ब्लॉक बरवाड़ा जी, और जिला पंचकुला, इसके अंदर है ये जी। इस गौशाला में जो पशु हैं अभी वो कितने पशु हैं? इसमें अभी फ़िलहाल 300 पशु हैं। 300 पशु हैं जी। और इस गौशाला की जो कैपेसिटी है पशुओं को रखने की वो कितने की है? वो मिनिमम 500। दूसरा सर, जैसे कि ये गौशाला ग्राम समाज के लिए, सभी के लिए है, तो इसमें कोई भी किसान कैसे प्रोसेसर है इसके अंदर पशु को छोड़ सकता है, ले जा सकता है, कैसे आखिर इनका चारा वगैरह आता है, इसके बारे में बताएं। इसमें हम पर्ची काटते हैं जी, और जो 2 साल से छोटे हैं जी, उनकी पर्ची 1100 रुपये है जी, और जो 2 साल से ऊपर है उसकी पर्ची 2100 प्लस 3100 रुपये है। 3100 रुपये है जी। तो लेके भी जा सकते हैं, छोड़ के भी जा सकते हैं। तो सर उसमें लेने की पर्ची है जी, देने की पर्ची अलग है जी। जैसे कि किसी को बुग्गी के लिए, अपनी खेती के काम के लिए जी, कोई बच्चा चाहिए जी, तो उसकी पर्ची 4100 रुपये की है लगभग। तो सर जैसे कि इतनी बड़ी, ये कितने एरिया में बनी है गौशाला? 2 एकड़ में। 2 एकड़ में बनी हुई है। तो जो ये ज़मीन है अभी, ये किसी एक मालिक की है या पूरे गांव की ज़मीन है? पूरे गांव की। अच्छा, पूरे गांव की ज़मीन है। तो इस जैसे ये गौशाला आपने यहाँ पर बनी हुई है, इसकी कोई कमेटी वगैरह बनी हुई है या प्रधान ने इस गांव को ये गौशाला बनाई है? इसकी कमेटी है जी। अच्छा, कैसे होता है कमेटी में, जैसे कि इस गौशाला का खर्च बाकी बंदे सब कमेटी मेंबरों के उससे ही चल रही है, ग्राम पंचायत के से ही चल रही है। अच्छा, ग्राम जो लोग हैं उनका एक टीम है। हाँ जी। उसके अंदर सभी को दान देते हैं, उससे इस गौशाला का पूरा खर्चा चल रहा है जी। तो सर हम यहाँ पर देख रहे हैं लोहे के अंदर आपने इन गाय को बांध रखा है। अधिकांश जो गायें हैं देसी गायें हैं। जी जी। तो इनमें से लगभग कितनी गाय दूध देने वाली है? इसमें से अभी फ़िलहाल लगभग 16 गायें हैं। अच्छा, 15-16 गायें हैं जी। तो टोटल आपका जो दिन भर का दूध है वो कितना हो जाता है? कम से कम अभी तो 60-65 किलो के लगभग। 60-65 किलो हो जाता है जी। सर, जैसे कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पर आपने साइड बनाई हुई है जी। इसके अंदर पंखे भी लगे हुए हैं, हमारी गाँव माता है इन सभी के लिए जी। तो और आपने खाली छोड़ रखा है, इसका क्या है, मतलब खाली क्यों छोड़ रखा? ये जो अंदर इनके खाने की व्यवस्था है, खोली बनी हुई है जी। रात को जैसे बारिश आ गई जी या तूफान आ गया तो ये उसके अंदर एडजस्ट हो जाती हैं जी। और जैसे मौसम क्लियर है जी तो जानवर के लिए बाहर जो कच्चा एरिया है जी, बाड़ा, जिसे बाड़ा बोलते हैं जी, तो बाहर आराम से बैठ सकते हैं। अच्छा, इनके बैठने की सुविधा है जी। इसमें हम जो अच्छी नस्ल की बच्चियाँ, अच्छा जी, अच्छी नस्ल की बच्ची के लिए स्पेशल बनवा रहे हैं। अच्छा, जो अच्छी नस्ल की आपके पास बच्चियाँ हैं उनके लिए आप इसे बनवा रहे हैं? स्पेशल बनवा रहे हैं कि उन्हें हम खुद ही अपने हिसाब से तैयार करें। अच्छा, अपने हिसाब से आप उन्हें अच्छे दूध के लिए तैयार करें? जी जी। और ये उनके लिए ही इसमें पानी पीने की व्यवस्था सभी बनाई गई है? हाँ जी, हाँ जी। जो इधर आपके, अच्छा इधर भी एक जो गाय हैं ये अलग अलग क्यों रख रखी है, इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि कुछ गाय जो का इलाज चलने के बाद भी कामयाब नहीं हो सकती जी, तो वो दूसरी गाय को डिस्टर्ब करेगी जी बिल्कुल, तो इसलिए उन्हें साइड में रखा हुआ है। तो ये सभी गायें जो दूध देने वाली हैं जी। और सर इधर हम जैसे कि देख रहे हैं इनका अगर खर्च की बात करें अब फीड की, तो आप इन्हें सुबह कितने टाइम इन्हें खाना खिलाते हैं? हम 2 टाइम चारा डालते हैं जी, सुबह और शाम। सुबह और शाम जी जी। चारे में आप खाली चारा डालते हैं या फीड वगैरह इनमें डालते हैं साथ में? फीड वगैरह भी डालते हैं, जैसे यार फीड जी के नाम से एक फीड आती है जी, तो हमारे दिन में 2 थैले डालते हैं, एक इस सेट पे एक उस सेट पे। अच्छा सर, इसके बाद मेरा दूसरा सवाल है, जैसे कि इसमें रोज़ का चारा भी यूज होता होगा
तो चारे की व्यवस्था कैसे होती है पर डे का, इतने 300 पशुओं का चारा? कुछ यहाँ के आसपास के गांव में जी दान के लिए भी बोलते हैं, तो जी। वहाँ से भी आता है। कुछ हम जो ग्राम पंचायत की ज़मीन है पास में जी, वो हमने बो रखी है जी और कुछ हमने ठेके पे फार्म लेके बो रखे हैं जी कि जी हम यहाँ के हरे चारे की व्यवस्था करते हैं। जी। सर जैसे कि आपका दिन भर का कितना दूध हो जाता है और उसे आप कैसे बेचते हैं, कितने रुपये प्राइस होता है? हमारे यहाँ पर 60-65 किलो दूध होता है जी, और यहाँ के लोकल बंदे यहाँ से दूध लेके जाते हैं, जी। तो उसकी प्राइस 50 रुपये लीटर है। 50 रुपये लीटर आप यहाँ से जो गौशाला का दूध है वो देते हैं? जी जी। सर जैसे कि इतने सारे पशु हैं जी। तो इनका गौमूत्र भी हो जाता है, जैसे कि इनकी साफ़ सफाई करने के लिए जो पानी है उसकी क्या व्यवस्था है, वो कहाँ पे जाता है? उसके लिए हमारे पास ये जोड़ है, जी तो इसी में हम उसका मल मूत्र सारा इसी में डालते हैं। जी। और जैसे ये भर जाता है तो इसका एक खाद का क्या करते हैं आप? तो कुछ जैसे आसपास के बंदे जो हरा चारा दान करते हैं जी, तो कुछ गोबर वो भी ले जाते हैं अपने खेत के। अच्छा, दान दे देते हैं गोबर भी? हाँ, कुछ प्राइस कम करके, कुछ प्राइस कम करके। तो दान भी चला जाता है और कुछ प्राइस भी कम हो जाती है, और कुछ बचा कुचा तो लास्ट में हम अपने खेतों में डाल लेते हैं, जिससे कि हमारी भी फसल अच्छी पैदावार दे। जी सर, जैसे कि इतने सारे पशु हैं तो आपको इनके खाने के लिए भूसे की आवश्यकता भी होती होगी बरसात के लिए, क्योंकि बरसात में चारा काटा नहीं जा सकता। हाँ जी, तो उसके लिए आप चारे का स्टॉक कैसे करते हैं उसका, भूसे तो का? जी हम यहाँ पे नीचे बेसमेंट है, इसमें पूस का स्टॉक रखते हैं जी, और ऊपर हॉल है, इसके ही जस्ट ऊपर हॉल है जी, तो जैसे कोई प्रोग्राम होता है गौशाला के अंदर जी, और किसी का शादी विवाह हो और उसके लिए कोई ग्राउंड ना हो, जी, तो यहाँ पे शादी विवाह भी वो बंदा कर सकता है, कोई शुल्क नहीं है उस पर। तो ये सारा जो भूसे है ये यहाँ पर आप स्टोर कर लेते हैं? ये या दान भी आता है भूसा आपके पास में? कुछ दान भी आता है, कुछ हम मोल खरीदते हैं। मोल भी खरीदना पड़ता है? हाँ जी, हाँ जी। तो साइड में हमने मंदिर भी बना रखा है जी, श्री कृष्ण भगवान का ही है जी, ये गौशाला के अंदर में ही है। हमारे पास 10 बंदे हैं, हरा चारा काटते हैं लोड करके, इनका देखभाल एक सारे ही हमारे 10 बंदे करते हैं। पानी पियाना, घास डालना, काट के लाना, ये सारा काम हमारे बंदे ही करते हैं। तो सर आपके जैसे इतने सारे बंदे हैं तो इनका भी खर्च होगा जी। इस डेयरी का लगभग मेरे हिसाब से 1 लाख रुपए से ऊपर महीने का खर्च होगा। जी जी। तो सर जैसे कि मैं मानता हूँ, जैसे कि आप 10 बंदे, इनकी सैलरी कितनी है? कम से कम 1,20,000 रुपये। 10-10 हज़ार रुपये में ही है? हाँ। 10 से 12 हज़ार रुपये में ये सैलरी का खर्च है? हाँ जी, हाँ जी। और इससे अलग वो काफ़ी मतलब कि करोड़ों रुपए का इन्वेस्ट करके ये गौशाला चलाई जा रही है। जी जी। तो किसान भाइयों को आपने इस गौशाला के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, जैसे कि आपने देखा इस गौशाला के बारे में आपको सर ने पूरी जानकारी दी और ये गौशाला समाज सेवा के लिए चलाई जा रही है, जिसमें करोड़ों रुपए का सालों का खर्च है। आपने देखा 300 से भी अधिक यहाँ पर पशु रहते हैं। किसान भाइयों, मेरे द्वारा ये दी गई जानकारी आपको कैसी लगी मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, लाइक से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप भी इसी तरह की वीडियो अपने यहाँ पर बनवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारी ईमेल आईडी आप हमें मेल करें या संपर्क करें, आप भी अपने यहाँ पर वीडियो बनवा सकते हैं। इसी के साथ हम वीडियो की समाप्ति करते हैं। जल्दी एक नई वीडियो नई जानकारी मिलते हैं, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।